नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्थमा के मरीज अपने शरीर की कमजोरी को कैसे दूर करें। अगर आप भी अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं और शरीर में कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप अपने शरीर में हो रही कमजोरी को ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे अस्थमा मरीज कमजोरी को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये कमजोरी क्यों हो रही है ये जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है, तभी तो हम इसके कारण पर काम कर पाएंगे। तो कमजोरी होने का कारण मेनली जो हमें देखने को मिलता है वो होता है शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होना। अब हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब जब हमारे एयरवेज का स्पेस कम हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, बलगम बन जाता है, तो जो स्पेस है सांस लेने का वो बहुत कम हो जाता है और ऐसे में शरीर को जितनी पर्याप्त ऑक्सीजन चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से शरीर में कमजोरी महसूस होने लग जाती है। क्योंकि पूरा ब्लड हमारे शरीर में फ्लो ही नहीं कर पा रहा, ऑक्सीजन ही तो हमारे ब्लड को फ्लो करा रही है शरीर में और न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा रही है। अब वो चीजें पहुंच नहीं रही तो शरीर में कमजोरी होना नॉर्मल है। अब इसको खत्म करने के लिए आपको इसी फैक्टर पर काम करना है कि आपकी जो सांस की समस्या है उसको आपको थोड़ा धीरे धीरे ठीक करना है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले आपको संतुलित आहार की तरफ जाना पड़ेगा। संतुलित आहार का मतलब है कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी जो आपके एयरवेज में सूजन बढ़ा दे या फिर आपके एयरवेज में कंजक्शन बढ़ा दे, जकड़न बढ़ा दे, साथ ही बलगम बढ़ा दे। उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। अब ये कौन सी चीज़ें हैं? जो भी ठंडी चीज़ें हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक है, सोडा ड्रिंक्स हैं या फिर आपकी ठंडी तासीर वाली जो भी चीज़ें हो जाती हैं उनसे आपको दूरी बनाकर रखनी है। और साथ ही साथ आपको खट्टे फल, खट्टी सब्जियां, इनसे दूरी बनानी होती है। तला भुना हुआ खाना नहीं होता, क्योंकि ये भी वसा वाला जो फूड है ये आपके एयरवेज में सूजन को बढ़ाता है। तो ये चीज़ें नहीं खानी, इनको अवॉइड करना है। किन चीज़ों को खाना है? तो हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, विटामिन एंड मिनरल्स रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं। अच्छे से वॉश करके खाना है ताकि धूल आपके एयरवेज के कांटेक्ट में ना आए। इसके साथ साथ आप सीड्स खा सकते हैं, जैसे चिया सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं। ये सीड्स आपके लिए बहुत फायदेमंद हैं। आप नट्स खा सकते हैं, अखरोट, बादाम आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। ये शरीर को एनर्जी भी देते हैं, साथ ही साथ आपके फेफड़ों को भी मजबूत बनाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं और कमजोरी से भी रिलीफ पा सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको करनी है, आपको डेली बेसिस पर योगा और प्राणायाम करना है। योगा और प्राणायाम कहने का सेंस ये है कि आपको रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करनी है। आप अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करें, आप कपालभाति करें। जो भी सांस से जुड़ी समस्या है उसमें आप सांस से जुड़ी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके एयरवेज में जो स्पेस कम हो रहा होता है वो थोड़ा खुल जाता है और कंजेक्शन जो आप महसूस कर रहे होते हैं, जकड़न महसूस कर रहे होते हैं, वो खत्म हो जाती है और आप पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को इनहेल कर पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर पाते हैं। इससे आपको ये फायदा मिलता है। साथ ही साथ अपने पूरे शरीर को हाइड्रेटेड रखें, यानी पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। अगर आप पानी कम मात्रा में पीते हैं तो इससे शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ती है, साथ ही साथ आपका ब्लड सही से फ्लो नहीं कर पाता। तो पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। पानी जब नहीं पीते तो कमजोरी और ज्यादा महसूस होती है। इसके साथ पूरे शरीर को आराम जरूर दें। आराम देने का मतलब है आप 8 से 9 घंटे की नींद जरूर पूरी करें। अगर आप अपनी मांसपेशियों को आराम नहीं देंगे तो वो रिपेयर नहीं कर पाएंगे। अगर उनमें कोई भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो वो रिपेयर करती हैं जब आप सोते हैं। तो इस समय आपको 8 से 9 घंटे की नींद पूरी जरूर करनी है और अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं ताकि शरीर में एनर्जी बनी रहे। अगर आप इन फैक्टर्स पर काम कर लेते हैं तो अस्थमा मरीज के शरीर में जो कमजोरी महसूस होती है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो आप इस तरीके से अपने शरीर की कमजोरी को दूर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप अस्थमा का ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथिक डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथिक डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।